अब पैसों पर आते हैं कि 50,000 दीजिएगा तो बेड़ा पार लगा देंगे। कट ऑफ आपका मतलब कि फ़ोन आता है, एक प्रिया नाम की लड़की को फ़ोन आता है, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को फ़ोन आता है कि हम बीपीएससी अधिकारी बोल रहे हैं, आपका कट ऑफ से कम जा रहा है। तो वो कौन है जो ये फ़ोन कर रहा है और वो कौन है कि कट ऑफ देख के बोल रहा है कि 50,000 रुपये लाओ, सेट कर देंगे। ये फ्रॉड है। अब फ्रॉड तो हर गली पर, हर मुक्कड़ पर फ्रॉड है। पैसा तो ऐसा हो गया कि साला जिंदगी भर मर्जी के पढ़ाओ और जाके पैसा लेके चला जा रहा है सब कहीं और अपने बाप के अपने दादा के यहाँ। भैया चोर आएगा तो क्या करेगा? 2 लाख रुपया में बिक जाने वाला दरोगा बनना, वो क्या गारंटी के दारू नहीं बेचवाएगा? लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों से आपने बातचीत किया, उसके बाद आपने 2.5 लाख लड़कों से बात किया। 2.5 लाख लड़कों अभी भी आप अब नहीं कट ऑफ पर 100% अड़े हैं हम, क्योंकि सब लोग अलग अलग बता रहे हैं सर। तो हो सकता है कि आप भी मूड चेंज करके शिक्षक अभ्यर्थियों को बोल देंगे कि इतना नहीं इतना। क्या मूड चेंज करने वाले शिक्षक आपको नजर आ रहे हैं? हम मैं गुरु हूँ। हाँ। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना और कोर्स बेचना मेरा काम नहीं है। नौटंकी करना मेरा काम नहीं है। मैं कोर्स नहीं बेचता हूँ। मैं बच्चों को ठगने का प्रयास नहीं करता हूँ। मतलब कि सीधे आपने जो 2.5 लाख बोल दिया सो बोल दिया, पक्का है, पक्का उससे है, कम नहीं। उससे कम नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो भी न्यूज होता है हम आपको बताते हैं और आप भी जान रहे हैं कि 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी बहुत परेशान चल रहे हैं। पहला मुद्दा, क्योंकि भैया सब लोग अपना अपना कट ऑफ बता रहे हैं। गुरु रहमान सर ने कुछ कट ऑफ बताया, नवीन सर ने कुछ कट ऑफ बताया और नवीन सर ने जो कट ऑफ बताया उसको सुनकर, गुरु रहमान सर के कट ऑफ को सुनकर शिक्षक अभ्यर्थी दीवार पर सर पटक रहे हैं। और उसके बाद बीपीएससी से फोन आता है, ऐसा फ्रॉड कॉल जो करता है वो कहता है कि हम बीपीएससी के अधिकारी बोल रहे हैं, आपका कट ऑफ से बहुत कम मार्क्स है, 50,000 दीजिएगा ना तो सेट कर देंगे, शिक्षक बना देंगे। हमारे साथ दरोगा गुरु गुरु रहमान सर मौजूद हैं, शिक्षकों के गुरु, अभ्यर्थियों की आवाज जितना भी कहें कम है। पहला मुद्दा कट ऑफ, दूसरा मुद्दा कि ये जो फोन आ रहा है इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा आपको कि ये बहुत सारे यूट्यूबर हो गए हैं और जो जगह जगह जा रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं, दुनिया का जुबा, दुनिया का इतिहास, दुनिया का ये, दुनिया का वो, ये कर रहे हैं। तो खैर उस पर कुछ भी करें, लेकिन कट ऑफ जो मैंने बताया है वो कट ऑफ से 2-4 नंबर आगे या 2-4 नंबर पीछे रहेगा। अगर कोई कट ऑफ बहुत ज्यादा बता रहा है तो इसका मतलब कि वो अनायास उसके मुंह से गलती निकल गया, या वो समझिए कि अपना कुछ अलग बोल के बच्चों को फ्रस्ट्रेट करना चाह रहा है। तो कट ऑफ जो मैंने बताया है वो तमाम शिक्षकों का लगभग उसी के आसपास है, 2-4 नंबर। मतलब कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों से आपने बातचीत किया, उसके बाद आपने 2.5 लाख लड़कों से बात किया। 2.5 लाख लड़कों, हाँ बहुत बड़ा संख्या है भाई। और मैंने टोटल मिलाकर 2.5 लाख लड़कों से बात की है। अब सब तो कहिएगा फोन पर तो बात नहीं ना होगा, सब मैसेंजर पर, टेलीग्राम पर सबसे बात हुई है और सबने यही कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जो उनका कट ऑफ था, यही कारण है कि मुझे डबल कट ऑफ दोबारा कट ऑफ बनाना पड़ा। और मैंने जो कट ऑफ बताया उसे 2 नंबर ज्यादा या 2 नंबर कम रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। अभी भी आप अब नहीं कट ऑफ पर 100% अड़े हैं हम, क्योंकि सब लोग अलग अलग बता रहे हैं सर। तो हो सकता है कि आप भी मूड चेंज करके शिक्षक अभ्यर्थियों को बोल देंगे कि इतना नहीं इतना। क्या मूड चेंज करने वाले शिक्षक आपको नजर आ रहे हैं? हम आपको मूड चेंज करने वाले शिक्षक नजर आ रहे हैं? मैं गुरु हूँ। हाँ। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना और कोर्स बेचना मेरा काम नहीं है। नौटंकी करना मेरा काम नहीं है। मैं कोर्स नहीं बेचता हूँ। मैं बच्चों को ठगने का प्रयास नहीं करता हूँ। मतलब कि सीधे आपने जो 2.5 लाख बोल दिया सो बोल दिया, पक्का है, पक्का है, उससे कम नहीं। उससे कम नहीं, उससे ज्यादा 2-4 जा सकता है, 2-4 कम जा सकता है, उससे अतिरिक्त नहीं। मान लीजिए होता है कि बहुत सारे लोग आपके पास पहुंचेंगे, बोलेंगे सर आप इतना बताए हैं, बाकी लोग इतना बता रहा है, ये करिए वो करिए, तो उसके हिसाब से आप कम तो नहीं करिएगा? अरे ब्रह्मा जाएंगे तो भी कम नहीं करेंगे हम। अब जो टीचर बोल रहे थे इसका मतलब क्वेश्चन आउट करा है, क्वेश्चन आउट करा के वो दे दिए और तब इस तरह की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं भाई। अब पैसों पर आते हैं कि 50,000 दीजिएगा तो बेड़ा पार लगा देंगे। कट ऑफ आपका मतलब कि फ़ोन आता है, एक प्रिया नाम की लड़की को फ़ोन आता है, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को फ़ोन आता है कि हम बीपीएससी अधिकारी बोल रहे हैं, आपका कट ऑफ से कम जा रहा है। तो वो कौन है जो ये फ़ोन कर रहा है और वो कौन है कि कट ऑफ देख के बोल रहा है कि 50,000 रुपये लाओ, सेट कर देंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यही जांच का विषय है। अगर जितना वो कट ऑफ बता रहा है उतना वास्तव में कट ऑफ है तो इसका मतलब कि बीपीएससी के अंदर चोर बैठे हुए हैं अभी तक। कि अगर वो फोन कॉल पे कट ऑफ जितना बता रहा है और बीपीएससी जो जारी करेगी वो कट ऑफ सेम हुआ, तो इसका मतलब कि बीपीएससी के अंदर चोर है और अब बीपीएससी को रहने का कोई अधिकार नहीं है।
किसी परीक्षा को लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर उसे जो कट ऑफ बताया है और उतना कट ऑफ नहीं आता है तो ये फ्रॉड है। अब फ्रॉड तो हर गली पर, हर मुक्कड़ पर फ्रॉड है। पैसा तो ऐसा हो गया कि साला जिंदगी भर मर्जी के पढ़ाओ और जाके पैसा लेके चला जा रहा है सब कहीं और अपने बाप के अपने दादा के यहाँ। तो ये पैसा बात छोड़ दीजिए। लेकिन अगर प्रिया को जो आया है फोन, वो फोन में जो कटअप बताया गया है, अगर वही कटअप समान रहता है तो बीपीएससी को कबाड़ के फेंक देने की आवश्यकता है। और अगर ये गलत है तो उन फ्रॉड पर कार्रवाई करे। हमारी पटना पुलिस, हमारी आर्थिक अपराध इकाई पूरी तरह सक्षम। ईओयू पहुंचे थे, जिसके साथ आपको याद होगा हम गए थे, आप गए थे नीतीश कुमार के पास। वही शिक्षक अभ्यर्थी अनुराग पहुंचते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग हमारे वीडियो पे भी है, कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया है उन्होंने और सारा डिटेल है सर उसके पास। जो कॉल कर रहा है उसके पास सारा डिटेल है कि आपने कौन से सेंटर पर आप गए, कौन सा परीक्षा आपने दिया, कितना आपको आ रहा है, सब चीज़ उस आदमी के पास कैसे है सर। देखिए, अगर ये बात सच है और ये मिल जा रहा है बीपीएससी का कोई कर्मचारी है तो फिर बीपीएससी का बाइकाट कर देना चाहिए। बच्चों से मैं कहूंगा अहिंसात्मक बाइकाट करो। बीपीएससी के पास आत्मदाह करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं करूंगा। बीपीएससी, अरे भैया, जो इस तरह का नौटंकी करेगा उसको रहने का अधिकार नहीं है। रहने का अधिकार है। दलाल चोर को आप 10 साल की सजा दे रहे हैं ना, 1 करोड़ जुर्माना दे रहे हैं ना, तो जो दलाल और चोर इस तरह की हरकत कर रहा है उस बीपीएससी के अंदर से अगर कर रहा है तो फिर बीपीएससी कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं बीपीएससी का। ये हो रहा माननीय मुख्यमंत्री से नजर गड़ाए रखेंगे क्योंकि ये आर्थिक अपराध इकाई में पहुंचा है। निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई में चाहे एडीजी हो चाहे जो भी हो, हमारे बहुत निकटतम है और वैसी परिस्थिति में पता लगा लूंगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि अगर ये सच है तो बीपीएससी को तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए और सफाई कर्मी से लेकर अध्यक्ष तक को बर्खास्त कीजिए, साफ कर दें, एकदम साफ कर दें। बीपीएससी तो रिजल्ट अटक जाएगा, मेंस आने वाला, कम से कम अच्छे लोगों का बीपीएससी आने वाला है। भैया, चोर आएगा तो क्या करेगा? 2 लाख रुपया में बिक जाने वाला दरोगा बनना है, वो क्या गारंटी के दारू नहीं बेचवाएगा? क्या गारंटी है? ये भी होता है जब 2 लाख में लेके रिजल्ट अपने बाप को बदल दे रहा है, अपने गुरु को बदल दे रहा है, तो वैसी परिस्थिति में दारू बेचवाएगा। 100% बुरा लगता है, रोना आता है, इस सिस्टम पर रोना आता है। और जो बच्चों के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री इस पर नजर उठाइए और उनको जड़ से कबाड़िए, क्योंकि बिहार की अस्मिता का प्रश्न है। बिहार की अस्मिता पर जिस दिन उंगली उठेगी, गुरु रहमान जान देने के लिए भी तैयार। सब चीज सब जगह जाके हम आपके पास पहुंचते हैं, सबसे पहले भी पहुंचते हैं और सबसे आखिरी में भी पहुंचते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सारा चीज मिला जुला के पता ये चला कि इस बार TRE 3.0 में 70% बाहर के हैं और मात्र 30% यहाँ के हैं। नहीं, ये तो 100% गलत है, 110% गलत है और इसका खामियाजा लोग भुगतेगा निश्चित रूप से। आपके भी क्लासरूम में आते हैं? बिल्कुल, इस तरह की बात हो रही है कि 70% बाहर के आ रहा है, 30% बिहार का आ रहा है। इस परीक्षा का कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि है। और माननीय मुख्यमंत्री को अगर संज्ञान में ये बात है तो माननीय मुख्यमंत्री इस पर निश्चित रूप से एक कदम उठाएं। शिक्षा मंत्री में तो आप जीत हासिल अटेम्प्ट में जीत हासिल कर लिए और हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन ये पर अभी भी आपको, हाँ, अभी भी उम्मीद है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर आंख मूंद के विश्वास है, क्योंकि अब तक के बिहार में जो शुरू का छोड़ दीजिए तो यानी बिहार को सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है, इसलिए सैल्यूट के पात्र है। लेकिन जो चोर दलाल इनके नाक के नीचे पल रहे हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, यही बच्चों की विनती है। और हम हाथ जोड़ कर हुजूर, बिहार को बचा लीजिए, बिहार को बचा लीजिए। कोचिंग वाले पर भी नजर रखिए, कोचिंग वाले पर भी नजर। तो फिर आपके भी आगे पीछे लोग, अरे भाई, हमारे पास 2-4 हजार दिन भर बैठे रहिए ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोचिंग वाले पर नजर रखिए, क्योंकि पैसा वाले खेल खेल रहे हैं और वैसी परिस्थिति में गरीब बच्चों को पढ़ाना अगर हम लोग छोड़ के चले गए बनारस तो निश्चित रूप से चोर दलालों की भरमार हो जाएगी। लेकिन आपने आज फिर से इस वीडियो में अलग खुलासा कर दिया, हमेशा अलग खुलासा करते हैं। आपने सीधे यही कहा है कि वो जो फोन कर रहा है उसका कट ऑफ और जो बीपीएससी आयोग कट ऑफ निकालेगी, अगर वो दोनों मैच किए और दोनों अगर सेम आता है तो भैया खेल हो चुका। खेल हो चुका नहीं, उस परिस्थिति में बीपीएससी का कोई मतलब ही नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता। लड़के अगर उस समय उठाइएगा चल जाइएगा, फिर नहीं। अगर लड़के जो अगर उस समय भी चुप रहते हैं तो इनको कहें कि जाके आप लोग भाड़ में जाइए, और वैसी परिस्थिति में मैं तो भैया या तो आत्मदाह करूंगा या बिहार छोड़ के चल जाऊंगा कहीं। देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे और आप भी जानते हैं कि दर्द क्या होता है। आप ये जानते हैं
कि कितना मेहनत लगता है एक स्टूडेंट को पढ़ाने में। आप भी जानते हैं कि मुफ्त में पढ़ाते हैं, 11 रुपए में पढ़ाते हैं, तो ये दर्द बोला है इनका एक तरफ से कि पढ़ाते हैं हम और चले जाते हैं कहीं और, एक मुद्दा था। और उसके बाद डोमिसाइल नीति पर बोला इन्होंने 70%, 30% को लेकर। और सबसे बड़ा खुलासा सीधे यही कर दिया है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, फ्रॉड कॉल्स जो हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हम बीपीएससी के अधिकारी हैं, अगर उनका कट ऑफ और बीपीएससी आयोग जो फाइनल कट ऑफ जारी करती है वो दोनों कट ऑफ अगर मैच कर जाता है तो बहुत बड़ा क्या होगा आप अच्छे से जानते हैं। लगातार आवाज उठाने वाले गुरु रिमान सर का क्या कुछ कहना, तो आप सुने तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर। धन्यवाद।